तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, उस पर चीन ने अब आधिकारिक तौर पर एक मेगा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की कीमत है करीब 167 अरब डॉलर और इससे 70 गीगावाट बिजली बनेगी, जो कि चीन के थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा है। उम्मीद है कि यह डैम 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लोकेशन की बात करें तो यह डैम ग्रेट बैंड के पास बन रहा है, जहां ब्रह्मपुत्र एक तेज मोड़ लेती है और भारत में एंटर करती है। यह इलाका न सिर्फ दुनिया के सबसे गहरे कैनन में से एक है, बल्कि हाइड्रो पावर के लिए बहुत ही पावरफुल जोन भी है। चीन का कहना है कि इससे ग्रीन एनर्जी को बूस्ट मिलेगा और फॉसिल फ्यूल पर उनकी डिपेंडेंसी कम होगी। तिब्बत के पिछड़े इलाकों में डेवलपमेंट और रोजगार बढ़ेगा, बाढ़ कंट्रोल और पानी के स्मार्ट यूज में मदद मिलेगी और सबसे बड़ा फायदा, चीन को अपनी इंजीनियरिंग और स्ट्रेटेजिक पावर दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन भारत के लिए इसमें कौन से खतरे हैं? सबसे पहली बात, ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच कोई लीगल एग्रीमेंट ही नहीं है, यानी चीन जो चाहे जब चाहे कर सकता है। अगर कभी जंग या तनाव हुआ तो वो पानी रोक भी सकता है या अचानक छोड़ भी सकता है। डैम बनने से खेतों तक उपजाऊ मिट्टी आना बंद हो जाएगा, जिससे खेती पर असर पड़ेगा, मछलियों का माइग्रेशन रुकेगा, वेटलैंड सूखेंगे और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। नॉर्थ ईस्ट पहले से ही बाढ़ संवेदनशील है, अब बेमौसम बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, ये इलाका भूकंप के लिहाज से एक्टिव है और इतना बड़ा डैम टेक्टोनिक प्लेट्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इस डैम से बांग्लादेश को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर चीन पानी रोके तो ड्राई सीजन में वहां पीने और खेती के लिए मीठा पानी नहीं बचेगा। फ्लो कम होते ही खारा पानी डेल्टा में घुस आएगा, जिससे खेती और मछली पालन दोनों बर्बाद हो सकते हैं। सुंदरबन जैसे सेंसिटिव जंगल और उसकी रेयर स्पीशीज पर बड़ा खतरा आएगा। डेल्टा की मिट्टी कटेगी और लाखों लोगों की जमीन भी खतरे में पड़ सकती है। अब भारत क्या कर सकता है? अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग जैसे डैम्स पर काम तेज करे, ब्रह्मपुत्र बेसिन के देशों के बीच वाटर कमीशन जैसी कोई रीजनल डील लाने की कोशिश करे, सैटेलाइट से पानी और चीन की हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखे, एससीओ, ब्रिक्स और यूएन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चीन की जवाबदेही जोर शोर से उठाए और ग्लोबल प्रेशर बनाए ताकि चीन पारदर्शिता और एनवायरमेंटल जिम्मेदारी निभाए। अब बात चीन के गेम प्लान की। पावर हाउस को अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि सैटेलाइट से भी ना दिखे। मल्टीपल डैम्स और स्टोरेज से वो पानी का पूरा कंट्रोल ले पाए और डाइवर्जन टनल से वो नदी को अपने नॉर्थ में मोड़ सकता है, यानी जो पानी भारत और बांग्लादेश आना चाहिए वो वही रुक सकता है। मेडॉक डैम सिर्फ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं, ये चीन की एक शातिर भू राजनीतिक चाल है। अगर ये पूरा होता है तो ब्रह्मपुत्र पर उसका एक तरफा कंट्रोल होगा, जिससे भारत और बांग्लादेश की पानी, खेती और इकोलॉजी तीनों खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल यह है, भारत इसका जवाब कैसे देगा?